क्या आपने सोचा है कि नाखून यानी कि नेल्स आखिर ग्रो कैसे करते हैं? जैसे ही हम नेल्स को कट करते हैं विद इन अ वीक नेल फिर से ग्रो हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। नेल्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें से एक होता है नेल मैट्रिक्स, जो कि स्किन जो चारों तरफ आपको दिख रही है नेल्स के, इसके अंदर एम्बेडेड रहता है। नेल मैट्रिक्स नेल रूट के जस्ट पास में होता है। उसका काम होता है नाखून को बढ़ाना या नाखून को बनाना। आखिर नेल मैट्रिक्स करता क्या है? नेल मैट्रिक्स का काम होता है सेल डिवीजन करके नई सेल्स फॉर्म करे, और जैसे ही ये नई सेल्स बनती हैं ये केराटिन बनाती हैं। केराटिन वही प्रोटीन है जिससे कि नेल्स बनते हैं। जब ये बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं तो ये एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे जाती हैं, और जैसे ही आगे जाएंगी तो नाखून अपने आप आगे बढ़ जाता है। थोड़ी सी बात करते हैं नेल मैट्रिक्स के बारे में। नेल मैट्रिक्स को नई सेल्स बनाने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो कि इसको सप्लाई करती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन हाई होने की वजह से नेल मैट्रिक्स के पास बहुत सारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। जब ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं तो नेल मैट्रिक्स नई सेल्स बनाता है, और वो नई सेल्स केराटिन प्रोटीन बनाती हैं, जिससे कि नेल्स का फॉर्मेशन होता है। नेल की ग्रोथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एज, प्रेगनेंसी और टेम्परेचर। अब हम वन बाय वन करके समझते हैं। अगर एज की बात करें, जो यंग पीपल होते हैं उनमें नेल्स ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं इन कंपैरिजन टू ओल्ड। यंग जनरेशन होती है उनका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा तेज होता है अगर हम कंपेयर करें ओल्ड वंस के साथ। सेकंड, प्रेगनेंसी के दौरान नेल्स ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोनल डिस्टरबेंसेस होते हैं उस टाइम पे। एंड द थर्ड वन इज टेम्परेचर। गर्मियों में सबसे ज्यादा नेल्स की ग्रोथ देखी जाती है। गर्मियों में जो ब्लड सर्कुलेशन है अराउंड द नेल और द फिंगर बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से नेल मैट्रिक्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलते हैं, और वो सेल डिवाइड कर करके नेल्स की ग्रोथ करता रहता है। अब हम समझेंगे एनाटॉमी के थ्रू कि नेल्स के कितने पार्ट्स होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। पूरी मैकेनिज्म को समझेंगे। चलो अब थोड़ा सा नेल के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि ये करने के बाद शायद है कि हम पूरी तरीके से इसका जो नेल का जर्मिनेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो हम समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक नेल का नॉर्मल वाला पार्ट है, जो कि हमें हमारे ऊपर की स्किन से दिखता है। अंदर का पार्ट ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये हमें ऊपर से नहीं दिखता, ठीक है। तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसमें ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये मैं मार्क कर रहा हूँ, फ्री एज ऑफ नेल। ये वही पार्ट है जिसको हम कट करते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं नाखून तो इनको हम कट करते हैं। इसके नीचे का जो पोर्शन, ये पोर्शन दिख रहा है, इसको नेल बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ द नेल। और ये जो स्किन में जो एम्बेडेड है ये वाला पोर्शन, इसको हम एपोनीचियम बोलते हैं, इसको क्यूटिकल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको वाइट वाइट सा हल्का सा मून शेप्ड, इसको बोलते हैं लुनुला। ओके, तो अभी इन सारी चीजों को हम इंटरनली देखेंगे और यहाँ से समझेंगे, यहाँ से लिंक करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है हमारे नेल्स का। फिर से शुरू करते हैं यहाँ से। फ्री एज ऑफ नेल, अभी हमने पढ़ा कि ये वो पार्ट होता है जिसको हम एक्सेस जब हो जाता है तो हम इसको कट कर देते हैं। बॉडी ऑफ द नेल जस्ट इसके नीचे होती है। नेल बेड, नेल बेड वो बेड है जैसे हम बेड पे सो जाते हैं, वैसे ही नेल जो होता है, नाखून जो होता है, वो भी एक बेड के ऊपर सोता है, जिसको हम नेल बेड बोलते हैं। जस्ट नेल बेड के ऊपर नाखून रखा हुआ होता है। नेल बेड के बाद आता है पोर्शन लुनुला। लुनुला इज अ लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है लैटिन में स्मॉल मून, छोटा चांद। अगर आप अपने नेल्स को देखोगे तो व्हाइटिश कलर का एक हाफ मून टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम लुनुला बोलते हैं। तो ये मून शेप्ड होता है, इस वजह से इसका नाम लुनुला पड़ गया। तो जस्ट इसके नीचे एपोनीचियम क्यूटिकल, मतलब कि यहाँ से हमारा एम्बेड हो जाता है, ये स्किन के अंदर यहाँ से घुसा रहता है नेल। स्किन के फोल्ड में जब ये घुसता है तो यहाँ पे नेल की रूट होती है, ये पोर्शन नेल का रूट है। और इसके सबसे एंड में होता है नेल मैट्रिक्स, जिसकी हम अभी शुरू में बात कर रहे थे। मेन जो यहाँ पे कैरेक्टर है नाखून की ग्रोथ का, वो नेल मैट्रिक्स है हमारा। यही काम करता है नाखून को बढ़ाने का। नेल ग्रोथ का पूरा काम नेल मैट्रिक्स करता है। ये फेलेंक्स, फेलेंक्स का मतलब होता है कि जो हमारी ये उंगली के अंदर जो बोन है, इसको हम फेलेंक्स बोलते हैं। ये तीन होती हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल और मिडिल। ये सारे हमने नाम देख लिए। अब समझते हैं इसकी एनाटॉमी के आखिर नेल फॉर्मेशन होता कैसे है। तो नेल फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे नेल मैट्रिक्स। ये की रोल प्ले करेगा क्योंकि यही फॉर्म करता है हमारा केराटिन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्मेशन की। तो जो नेल मैट्रिक्स होता है ये केराटिन बनाता है, और केराटिन से नेल्स बनते हैं। नेल मैट्रिक्स जो है ये कंटिन्यूअस केराटिन को बनाता रहता है, ये कंटिन्यूअस बनता रहता है,
ठीक है। जब ये एक्सेस होने लगता है, केराटिन है ये डिपॉजिट होने लगेगा हमारे नेल बेड पे, इस जगह ये डिपॉजिट होने लगेगा, केराटिन डिपोजिशन। जब कोई भी चीज एक्सेस बनेगी हमारी बॉडी में तो वो एक जगह कहीं इकट्ठी भी होगी तो वो नेल बेड के ऊपर इस जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये डिपॉजिट होने के बाद ये क्या करता है कि केराटिन जो है वो पुश करता है, वो धीरे धीरे पुश करेगा, वो पुश करेगा हमारे बॉडी ऑफ द नेल को, ठीक है। ये बाहर की तरफ पुश करेगा, धीरे धीरे धक्का देगा, तो जिससे कि हमारा जो नेल है वो बढ़ने लगता है, वो ग्रोथ करने लगता है आफ्टर कट। अगर हम नाखून काट देते हैं तो विद इन अ वीक ये ग्रोथ कर लेता है। तो इसका रीजन यही है कि हमारा जो नेल मैट्रिक्स है वो कंटिन्यूअस केराटिन फॉर्म कर रहा है, और केराटिन जब ज्यादा हो जाता है तो वो नेल बॉडी पे एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होने के बाद जब ये ज्यादा हो जाएगा तो वो पुश करता है, अपने आप को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से नेल वो लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। तो ये था एनाटॉमिकल व्यू पूरा नेल का। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और लाइक कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।